इसमें है इन प्रश्नों में प्लस माइनस गुणा भाग और बराबर चिन्हों से युक्त गणितीय व्यंजक दिए जाते हैं और दिए गए निर्देशों जो उन निर्देशों का पालन करते हुए हल करना होता है। इनको हल करने के लिए बोर्ड मास का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो पहला प्रश्न है इसको हल करते हैं। 18 ऋण 0 गुणा 22 बराबर 22। एक ये प्रश्न दे रखा है। इन प्रश्नों में 1 2 3 चिन्ह है। यहां पर भी 1 2 3 चिन्ह है, प्रत्येक में 3 3 चिन्ह होंगे। अब यहां पर देखना है ए विकल्प में जो ये चिन्ह है यहां पर बराबर, दूसरे पे गुणा और तीसरे पे ऋण हो तो क्या ये सही होगा, या पहला गुणा हो जाए दूसरा ऋण चिन्ह और तीसरे में बराबर हो तो इसका समीकरण संतुलित होता है। इसका आंसर सही है कि गलत हो। अगर पहले बराबर लगा दिया जाए, बीच में ऋण लगा दिया जाए और लास्ट में गुणा का चिन्ह लगा दिया जाए तब ये क्या सही आंसर आएगा इसका। यह चौथा है जो पहले गुणा लगा दिया जाए, फिर भाग बराबर का चिन्ह लगा दो और लास्ट में माइनस का चिन्ह लगा दो, तब यह समीकरण संतुलित है या इसका आंसर सही है कि नहीं है। आइए इसको कैसे हल करते हैं देखते हैं। इसके लिए हमें इनके जो विकल्प दे रखे हैं इन विकल्पों में से पहले विकल्प है जो इन चिन्हों का प्रयोग करना है। यहां पर जो पहले चिन्ह लगा रखे हैं उन चिन्हों को नहीं लेना है। यहां पर लिखा हुआ है 18 ऋण 0 गुणा 22 बराबर 22। इसको देखना है। इसमें जो ये 3 चिन्ह हैं उनकी जगह इन चिन्हों को रखकर इसको देखना है। 18 सॉल्यूशन होगा इसका 18। पहला है बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह लगा दो, यहां पर माइनस न लगकर बराबर का चिन्ह रखना है 0। फिर यहाँ गुणा यहां पर भी गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगाना है। फिर है 22 लिख देना है और फिर बराबर की जगह माइनस का चिन्ह रखना है। ये हो गया। अब इसको हम हल करके देखते हैं क्या ये समीकरण संतुलित है या नहीं है। इधर है 18 और ये हो जाएगा 22 को 0 से गुणा करने पर ये तो 0 हो जाएगा और ये है -22। अब हम इसमें देखते हैं 18 बराबर -22 तो ये बराबर नहीं होता जो कि आंसर गलत है, तो ये विकल्प सही नहीं है। बी विकल्प में देखते हैं, ये ए का था रॉन्ग हो गया। बी विकल्प को लेते हैं। इसमें पहले 18 के बाद गुणा का चिन्ह है, फिर 0 के बाद ये माइनस का चिन्ह है और फिर 22 के बाद इज इक्वल टू का चिन्ह है और फिर 22 लिखा हुआ है। अब इसको हल करके देखते हैं। 18 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर संख्या 0 हो जाती है और ये हो गया -22 बराबर 22। इसको हम लिख सकते हैं -22 इज इक्वल टू 22 जो कि गलत है। ये भी नहीं है, विकल्प बी भी सही नहीं है। सी में चलते हैं। सी के चिन्ह है बराबर, माइनस और मल्टीप्लाई वाला गुणा का चिन्ह। इसमें चलते हैं 18 के बाद चिन्ह लगाना है बराबर का, 0 के बाद चिन्ह लगाना है, 0 के बाद चिन्ह लगाना है माइनस का और 22 के बाद बराबर की जगह चिन्ह लगाना है गुणा का और तब है 22। इसको देखें 18 बराबर 0, 22 को 22 से गुणा करेंगे तो 484 हो जाता है क्योंकि 22 का स्क्वायर बराबर 484। तो ये हो गया 18 बराबर -484 जो कि असत्य है, ये भी सही नहीं है। अगला देखते हैं, डी में चलते हैं। डी में है पहले गुणा का चिन्ह, 18 गुणा का चिन्ह है, फिर 0, फिर बराबर का चिन्ह है, फिर 22 और यहां पर बराबर की जगह माइनस का चिन्ह है और 22 लिखा है। इसको हल करके देखते हैं। 18 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो गया,
ये 22 हो गया और ये 22 हो गया। एक 22 का पक्षांतर कर देंगे, माइनस वाले को ले आए इधर, 22 पक्षांतर करने पर माइनस का प्लस हो जाता है, 22 बराबर 22, जो कि सही है। अतः विकल्प डी इसका आंसर हो गया। आइए अब अगला प्रश्न करते हैं। 9 माइनस 8 इंटू 97 इजकल टू 25, इसको हल करते हैं। दूसरा प्रश्न ये 9 माइनस 8 इंटू 97 इजकल टू 25। जब बराबर के बाईं ओर बराबर के दाएं ओर एक ही संख्या है, हमारा प्रश्न का जो उत्तर है वो सही होगा, ये देखना है। इसमें ये प्रश्न है, उसके 4 विकल्प दे रखे हैं, कौन से चिन्हों से यह समीकरण सही होगी। इन चिन्हों का प्रयोग करना है। इन 3 चिन्ह है, जो ये चिन्ह का प्रयोग यहां पर करना है, इस चिन्ह का जगह इस चिन्ह को रखना है, इस चिन्ह की जगह इस चिन्ह को रखना है। ये 9 है, यहां पर एक गुणा का चिन्ह है, 9 के बाद मल्टीप्लाई कर देना है 8 और 8 के बाद इक्वल टू का साइन लगाना है 97 और 97 के बाद माइनस का साइन लगाना है 25। इसको अब हल करना है हमने। 9 8 72 हो गया, 97 माइनस 25, ये तो हो गया 72 और ये हो गया 7 में से 5 गया 2, 9 में से 2 गया 7। अरे ये तो यहीं पर सही आ गया। तो आपका ये वाला जो विकल्प ए है, ये विकल्प ये आपका सही है, इसका आंसर ये हो गया। इस तरह से करना है। अगला प्रश्न है 23 है, 20 इक्वल टू 5 माइनस 6 माइनस 9। ये 4 चिन्ह दे रखे हैं, ग्रुप बराबर इक्वल टू माइनस माइनस, माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस माइनस इक्वल टू और माइनस प्लस इक्वल टू। इन चारों ग्रुपों में से कौन ए बी सी डी में कौन सही होगा, उसको हमने यहां पर देखना है। प्रश्न है 20 20 इक्वल टू 5, यहां पर इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू 5 हो गया। फिर है माइनस का साइन, यहां पर भी माइनस का साइन है, ये भी ठीक हो गया। और फिर माइनस का साइन, यहां पर भी माइनस का साइन है, -9, ये हो गया। इसको हल करते हैं। 20 इक्वल टू, ये जो बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए हमने माइनस और माइनस को पहले जोड़ना है, प्लस और माइनस को अलग अलग लिखना है। -6 और -9 -15 हो गया। अब सबसे लास्ट में घटाना करते हैं। अब ये घटा सकते हैं हम इसको। 20 बराबर 15 में से 5 घटा के 10 आया। बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगेगा। तो 20 बराबर -10 नहीं होता, इसलिए विकल्प ये सही नहीं है। अब विकल्प बी में जाते हैं। माइनस इक्वल टू माइनस का चिन्ह लगाना है। ये लिखा है 20, ये ए का तो रॉन्ग हो गया। बी में चलते हैं। 20, बी में ये है माइनस। इन चिन्हों को नहीं देखना, इन चिन्हों को देखना है। बी 20 माइनस 5 इक्वल टू 6 माइनस 9, 6 माइनस 9। अब हमको इस तरह से लिखना है। अब इसको बोर्ड मास के आधार पर हल करना है। 20 माइनस 5 इक्वल टू 15 और 6 माइनस 9, 9 में से 6 घटा के 3 आया। बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। 15 इक्वल टू -3 नहीं होता। सी विकल्प में हमने जाना है। माइनस माइनस और इक्वल टू का साइन लगाना, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर ये इक्वल टू का साइन लगाना है। तो लगाइए 20 माइनस 5 माइनस 6 और इक्वल टू 9, ये हमने लिख दिया। अब इसको हल करना है। यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस है, पहले इन माइनसों को जोड़ना है। 20 माइनस 11 इक्वल टू 9 हो गया। अब 20 में से
11 लेस करो 10 में से 1 घटा के 9 आ गया और ये हो गया 1 में से दिया 0 9 बराबर 9। तो ये आंसर आपका सही हो गया। अतः विकल्प सी इसका आंसर है। आइए अब चौथा प्रश्न हल करते हैं। चौथे में है 85 प्लस 27 प्लस 62 इज इक्वल टू 50। कैसे हल करेंगे? इसमें प्लस प्लस और इज इक्वल टू 3 साइन है, इसमें भी प्लस इज इक्वल टू माइनस 3 साइन है। ये इन साइनों को हटा देना है, उनकी जगह इन चिन्हों को रखना है। पहले में प्लस रखना है, दूसरे में इक्वल टू रखना है और तीसरे में माइनस रखना है, तब इसको हल करके देखना है। तो क्या लिखेंगे? पहले 85 प्लस 27 प्लस 62 इज इक्वल टू 50। यह है प्रश्न। ए के चिन्हों को लेना है। 85 के बाद कौन सा चिन्ह लगना है? प्लस का साइन लगना है। 27 के बाद कौन सा चिन्ह लगाना है? 27 के बाद इज इक्वल टू का साइन लगाना है। और 62 के बाद कौन सा साइन लगाना है? माइनस का साइन लगाना है। इस तरह से जो ये समीकरण लिखा हुआ है, इन चिन्हों को अप्लाई करने पर ये इस तरह से हो जाएगा। अब इसको बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए इसको हल करना है। ये इधर वाली संख्याओं को प्लस है तो जोड़ देना। 7 5 12 को 2 हासिल 1 2 और 1 3 8 और 3 11 112 हो गया। इधर एक प्लस में है एक माइनस में है तो ये घटेंगे तो 2 में से 0 घटा के 2 आएगा, 6 में से 5 घटा के 1 आएगा। 112 12 के बराबर नहीं होता, अतः यह गलत है, रॉन्ग। अगला चिन्ह देखेंगे। एक के विकल्प के चिन्ह सही नहीं है इसमें। बी विकल्प के चिन्हों को लेंगे माइनस प्लस माइनस। यहां पर बी विकल्प के चिन्हों को लेंगे, प्लस की जगह माइनस रखेंगे, इस प्लस की जगह प्लस रखेंगे, इज इक्वल टू की जगह माइनस रख के देखते हैं। अब 85 के बाद क्या लिखना है? माइनस, और तब 27 है, फिर 27 के बाद क्या लिखना है? प्लस, और 62 है, इज इक्वल टू के बाद क्या? 62 के बाद जो इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखना है? माइनस लिखना है, और 50 हो गया। अब इसको हम बोर्ड मास से इसको हल करेंगे। बी विकल्प को देखते हैं। माइनस प्लस और इज इक्वल टू का साइन लगाना है। 85 उसके बाद लगाना है माइनस का साइन, 27 उसके बाद लगाना है प्लस का साइन, 62 उसके बाद लगाना है इज इक्वल टू का साइन, और 50 हो गया। अब इसको हल करते हैं। ये बोर्ड मास का प्रयोग करते हैं। पहले प्लस प्लस साइन वालों को जोड़ देना है। 5 और 2 7, 8 और 6 14, 147 हो गया। माइनस 27 इक्वल टू 50। अब इसको इसमें से घटाओ। 7 में से 7 गया 0, 4 में से 2 घटा के 2 और 1 को 120 आया। इधर 50 आया। 120 बराबर 50 नहीं होता, इसका मतलब ये आंसर विकल्प बी भी रॉन्ग है। सी पे चलते हैं। प्लस माइनस और इज इक्वल टू 85, सी पर चलेंगे। 85 बराबर 85 के बाद लगना है प्लस 27 के बाद लगाना माइनस का साइन 62, और 62 के बाद लगाना है यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन, और इस तरह से ये समीकरण होगी। अब इसको हल करेंगे। ये प्लस प्लस है। 7 5 12, 8 और 2 10 और 1 11, 112 हो गया। माइनस 62 बराबर 50। 2 में से 2 घटा के 0, 11 में से 6 घटा के 5, और इधर 50 ये है। 50 के बराबर 50 होता है, तो ये सही है। इसका आंसर विकल्प सी सही है। अब ये 5वां प्रश्न देखते हैं। 83 प्लस 19 माइनस 68 इज इक्वल टू 4। इसमें साइन दे रखे हैं माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस इज इक्वल टू, ये 4 विकल्प दे रखे हैं। उसमें से कौन इसमें सही होगा ये करना है।
पहले इनको लिखना पड़ेगा हमको। 5 पे लिखा हुआ है 83 प्लस 19 माइनस 68 इक्वल टू 4। इसके जो ये साइन है, इसकी जो चिन्ह है, इनको बदल करके ये वाले चिन्ह रखने हैं। पहले पे लगना है -83 माइनस 19, फिर रखना है बराबर का चिन्ह 68, फिर रखना है माइनस का चिन्ह 4। अब इसको हम 83 माइनस 19, इसको घटाओ, 13 में से 9 घटा के 4 आ गया, ये रह जाएगा 7, 7 में से 1 घटा के 6 आ गया, 64 हो गया। और यहाँ पर 8 में से 4 घटा के 4 हो गया, 6 को 6 हो गया, 64 इक्वल टू 64, 64 इक्वल टू 64, ये सही है। तो इसका सीधा जो विकल्प ए है वही सही हो गया। इस तरह से इसको हल करना। ये छठवां प्रश्न करते हैं। 56 माइनस 8 इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 40। इसमें ये 4 साइन दे रखे हैं, इनको इन साइनों की जगह रखना है। यह है 56। पहले प्रश्न को लिख देते हैं। 56 माइनस 8 इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 40। इसमें ये जो साइन है, इन साइनों को बदलना है इनसे। पहले में लिखना है बराबर का साइन। 56 बराबर 8 गुणा, अब इसकी बारी है गुणा 49, फिर इसकी बारी है डिवाइडेड बाई 16, लास्ट में माइनस 40। इसको हल करना है। इधर है 56 इक्वल टू, यहां पर 16 का भाग अगर इसमें देंगे, पहले डिवीजन करते हैं ना, बोर्ड मास में पहले डिवीजन करते हैं, इसका भाग इसमें देंगे तो ये डेसिमल में आएगा, तो जो कि आंसर रॉन्ग हो जाएगा। या इसको हल करके देखो, इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। 56 हो गया इधर, ये 49 अपॉन 2 माइनस 40 हो गया। इसको आगे हल करेंगे तो ये 49 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, बटे 2 हो जाएगा। फिर इसको आगे हल करेंगे तो ये माइनस का साइन है, बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देंगे। 9 को 10 में से 9 गया 1, और 7 में से 4 गया 3, ये 31 बटे 2 है, जो कि इसके बराबर नहीं है। तो क्या है, रॉन्ग हो गया इसका आंसर। अगला देखना है इसमें, अब इन साइनों को लगा के देखना है। 56 भागा लगाना है, भाग का चिन्ह, डिवाइडेड 8 माइनस का साइन 49 मल्टीप्लाई का साइन, और लास्ट में इज इक्वल टू का साइन 40। इसको हमने इस तरह से लिख दिया। अब इसको हल करेंगे। ये फिर वही, इसका भाग इसमें पूरा चला जाता है, 8 7 56 माइनस 49 इंटू 60 इक्वल टू 40। अब इसका इससे गुणा करो। 16 9 144 को 4, 16 चौको 64, और 64 में जोड़ दो 14, 64 में 14 जोड़ दो, 4 4 8 6 1 7, 78 माइनस का साइन है बराबर 40। अब इसको इसमें बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दिया। 14 में से 7 घटा के 7 आ गया, यहाँ पर रह गया 7 और 7 बराबर 40 नहीं होता। ये भी इसका आंसर रॉन्ग हो गया। ठीक है, माइनस 777 इक्वल टू नॉट 40। इस तरह से इसका हल होना था। सी विकल्प में क्या है, 56 माइनस 8 मल्टीप्लाई 49
डिवाइडेड बाई 16 लास्ट में प्लस 40, ये है। ये माइनस का साइन हो गया, ये वाला लो, और ये मल्टीप्लाई का साइन हो गया, ये डिवाइड का हो गया, ये प्लस का हो गया, लिख दिया हमने। अब इसको बोर्ड मास से हल करना। सबसे पहले क्या करते हैं, डिवीजन, और डिवीजन वाला यहां पर है। चूंकि ये डिवीजन डेसिमल में आएगा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 8 दूना 16, ये हो गया 56 माइनस 49/2। यहाँ पर बराबर का साइन कहाँ गया, यहाँ पर बराबर का साइन भी नहीं है, तो ये रॉन्ग होगा, कुछ है ही नहीं इसमें, इसका आंसर नहीं आएगा। बीच में एक बराबर का साइन जरूर होना चाहिए इनमें, तभी ये प्रश्नों के हल होंगे। समीकरण संतुलित कब होगी, जब बराबर का चिन्ह जरूर होगा इसमें, ये वैसे भी रॉन्ग हो गया। डी को देखिए, डी विकल्प में पहले है डिवाइड का 56, डिवाइड का साइन लगा दिया, फिर 8 प्लस का साइन लगाना है, 49 हो गया, फिर माइनस का साइन लगाना है 16, और लास्ट में इक्वल टू का साइन लगाना है 40। अब यहाँ पर 40 है ही ना, इस तरह से। अब इसका भाग इसमें देंगे, 8 से 56 हो गया, 49 माइनस 16 इक्वल टू 40, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर ये दोनों प्लस में हैं, जुड़ जाएंगे 9 साथ 16, 4 1 5 माइनस 16 इक्वल टू 40, 6 में से 6 घटा के 0, 5 में से 1 गया 4, 40 इक्वल टू 40, जो कि सही है इसका आंसर। तो विकल्प डी वाले चिन्ह क्या है, ये इसका आंसर होगा। लास्ट प्रश्न है 7वां 7वां प्रश्न है 15 इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस 9। इसमें चिन्हों को बदलते हुए हमने इसको देखना है, प्लस माइनस इक्वल टू, ये 3 चिन्ह यहां पर लगाने हैं। पहले में देखते हैं 15 प्लस 3 माइनस 4 और लास्ट में इक्वल टू 9। इसको इस तरह से लिखना है विकल्प ए के अनुसार। अब इसको हल करके देखना है क्या यह समीकरण संतुलित है। ये दोनों प्लस हैं तो 18 हो गया, 15 3 18 माइनस 4 इक्वल टू 9। 18 में से 4 घटा के कितना हो गया 14 और इधर है 9। ये 14 और बराबर 9 नहीं होता है तो ये विकल्प ए के आंसर नहीं आएगा। इससे बी को देखिए, इक्वल टू का साइन लगाना पहले जैसे इसमें लगा हुआ है। 15 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 9, ये सेम हो गया उसी तरह से। अब इसको हल करके देखिए, 15 इज इक्वल टू 4 3 12 माइनस 9, 15 इज इक्वल टू 12 में से हो गया 3, तो 15 के बराबर 3 नहीं होता, ये भी रॉन्ग हो गया। सी विकल्प को देखिए, पहले गुणा का चिन्ह लगाना है, मल्टीप्लाई का साइन 15 मल्टीप्लाई 3, फिर माइनस का साइन 4, फिर इज इक्वल टू का साइन 9। अब इसको देखिए, बोर्ड मास का प्रयोग करते पहले गुणा का चिन्ह है, 15 3 45 हो गया, माइनस 4 इज इक्वल टू 9। 45 में से 4 घटाएंगे 41 आएगा, 41 बराबर 9, जो कि सही नहीं है, 41 के बराबर 9 नहीं हो सकता। अब डी विकल्प के साइन देखते हैं, डी में है पहले डिवाइड। अब डी के साइन देखते हैं, पहले है डिवाइड, 15 डिवाइडेड बाई 3, फिर साइन है प्लस का
+4 और फिर साइन इज इक्वल टू और यहाँ 9 लिखा गया। अब इसको देखते हैं, पहले डिवीजन को करते हैं। 3 पंजे 15, 3 का भाग 15 में दो, 3 पंजे 15 हो गया और ये 4 रह गया। 5 धन 4 बराबर 9, 5 और 4 9, 9 के बराबर 9 जो कि सही है। 9 के बराबर 9 होता है, अतः विकल्प डी सही है। तो आपने इस तरह से इन प्रश्नों को हल करना है। इन प्रश्नों को हल करने के लिए जो चिन्ह यहाँ पर दे रखे हैं उन चिन्हों को, इन चिन्हों को हटा दिया और इन चिन्हों को रखना है। इसमें एक बराबर का साइन जरूर होगा, उससे समीकरण को संतुलित करना है, अर्थात उसके बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में एक ही संख्या होगी तो हमारा ओ वाला विकल्प सही होगा। जिन चिन्हों से ये समीकरण संतुलित हो जाएगी वह उसका आंसर होगा। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। ये बहुत सरल प्रश्न, इनका अभ्यास कीजिए। मैं आपको और प्रश्नों को अभ्यास करने के लिए कहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।